Hi guys, welcome to True North. So today is 7th February 2024. हम देख रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो ट्रैफिक इंडेक्स 2023 रिलीज़ किया है डच बेस्ड कंपनी टॉमटॉम ने। तो दिस इज़ दी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। तो ये बताता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटीज़ कौन सी हैं। तो इसमें रैंक 1 पे टॉप पे रहा है यूकेज़ लंदन। तो लंदन में जो है ट्रैफिक बहुत ही धीरे मूव करता है। उसके बाद सेकंड पे रहा है डबलिन आयरलैंड। ठीक है। सिक्स्थ रैंक मिला है इंडियन सिटी को बेंगलुरु को, और सेवन्थ रैंक पुणे को। तो बेंगलुरु में भी बहुत ही धीरे बहुत ही स्लो चलता है ट्रैफिक। आगे देखते हैं। तो अभी जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया म्यांमार बॉर्डर में फेंसिंग करने वाला है 1700 किलोमीटर का स्ट्रेच। ठीक है। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो कितना लंबा लैंड बॉर्डर है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये इसका एग्जैक्ट फिगर है 1643 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है। ठीक है। साथ ही कुछ मैरीटाइम बाउंड्री भी है बे ऑफ बंगाल में, जो दोनों देश शेयर करते हैं। अब कितनी इंडियन स्टेट्स को टच कर रहा है म्यांमार। तो ये 4 हैं, आप इधर मैप से देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। ठीक है। 1643 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर। तो ये बीआरओ फेंस करने वाला है। आगे देखते हैं। तो देख रहे हैं हम नेशनल साइंस डे। तो ये होता है आपका 28 फरवरी को। इस साल की इसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। तो नेशनल साइंस डे जो है कमेमोरेट करता है सर सीवी रमन की डिस्कवरी ऑफ रमन इफ़ेक्ट को। ठीक है। ही हैड डिस्कवर्ड दिस ऑन 28 फेब 1928 एंड देन लेटर ऑन ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1930। अभी रिसेंट ही न्यूज़ में हमने देखा था कि ही वॉज ऑल्सो दी फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न ऑल्सो। ठीक है। तो आगे देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो सबसे पहले तो ये है क्या। तो यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बड़े ग्लोबल इश्यूज चल रहे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये हो रहा है आपका दुबई में, यूएई में, दुबई में। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इसको एड्रेस करेंगे फॉर द सेकंड टाइम। तो इस प्रेस्टीजियस समिट में मोदी जी जो है स्पीच देंगे। तो थीम है इस बार की शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है। अब इसी के साथ मोदी विल ऑल्सो इनॉग्रेट दी यूएईज फर्स्ट एक ट्रेडिशनल पत्थर का टेम्पल बना है वहाँ पे, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। इसका नाम ही है BAPS बैप्स हिंदू मंदिर। तो ये अबू धाबी में है, जो कि हमारे PM जो है इनॉग्रेट करने वाला है। मूविंग ऑन। तो कलम एंड कवच नाम का डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है हुआ है पुणे में, जहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उन्होंने कुछ किताबें लॉन्च की हैं। ठीक है। तो हमें देखने हैं बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो सबसे पहली किताब है रशिया गाज़ा ताइवान अ वर्ल्ड एट वॉर। तो जियोपॉलिटिक्स के बारे में है, कर्नल अजय सिंह ने लिखी है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कर्नल अजय सिंह। ठीक है। दूसरी किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो AI का क्या नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी में रोल है उसके बारे में किताब है, ये आप देख सकते हैं। कर्नल अमित सिन्हा और विजय खरे, इन्होंने ये किताब लिखी है। आगे देखते हैं कुछ और जो किताबें इन न्यूज़ हैं। तो ये 2 किताबें हैं, यहाँ से देखते हैं। हिंदी का गद्य साहित्य, योग के विविध आयाम। तो ये जो 2 किताबें हैं ये लिखी हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने। ठीक है। आगे देखते हैं दिव्य कला मेला 2024। तो ये एक एनुअल इवेंट है, डिफरेंट जगहों पे रखा जाता है टू शोकेस प्रोडक्ट्स मेड बाय दिव्यांग आर्टिसंस। फॉर सेल होते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो ये जो है अभी 2024 का हो रहा है अगरतला में, त्रिपुरा में। ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम मिसलेनियस सेक्शन। ठीक है। तो JNK जो कि अब एक UT है, उसका इंटरिम बजट जो है टेबल हुआ है। तो
तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने JNK का इंटरिम बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25 जो है प्रेजेंट किया है, और ये है 1.18 लाख करोड़ का, या फिर आप कह सकते हैं 14 बिलियन डॉलर्स का। तो काफ़ी बड़ा बजट है। साथ ही देख लेते हैं जो JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। ठीक है। UAE ने ग्रांट किया है गोल्डन वीज़ा, किसे? जो सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद कुमार, उनको। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी और दूसरी चीज़ें जो है ये वीज़ा ऑफ़र करता है। ये पहले शाहरुख खान, संजय दत्त, इस तरीके के सेलिब्रिटीज़ को भी दिया जा चुका है UAE के द्वारा। ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एपिग्राफी जो है कंट्री का पहला डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एपिग्राफी, ये सेटअप किया जा रहा है सलारजंग म्यूज़ियम में, हैदराबाद, तेलंगाना में। यहाँ पे जो है एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के डिजिटल वर्जन होंगे, 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के डिजिटल वर्जन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन, ये तो आप नाम से ही बता सकते हैं। ठीक है, CM है उत्तराखंड का ये कैंपेन है, बेसिकली टू अचीव ए ड्रग फ्री स्टेट, ड्रग फ्री उत्तराखंड बाय 2025। ठीक है। नेक्स्ट है रामायणा सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। तो ये आपका IRCTC रन कर रहा है, ये टूरिस्ट को जो है पिलग्रिमेज साइट्स पे लेके जाएगा जो कि रामायणा में साइटेड है। ठीक है, रामायणा सर्किट। अभी रिसेंटली हुए थे वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023-24, जिन्हें कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था सेंटर और यूनेस्को ने। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स, तो इसमें जो है नोएडा अथॉरिटी को जो है अवार्ड मिला है, वाटर वॉरियर टाइटल मिला है नोएडा को फॉर इट्स एफर्ट्स इन वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज। तो वाटर वॉरियर सिटी कौन सी है? नोएडा। आगे देखते हैं। तो ये बिल प्रेजेंट हुआ है, बेसिकली पास हो गया है लोकसभा, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो चीटिंग के खिलाफ है ये बिल। देखते हैं। तो इसका एम है कि कर्ब करे माल प्रैक्टिसेस को वेरियस एग्जाम्स में। तो यहाँ आप देखेंगे ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स का जो है मेंशन है, UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग, नीट, JEE, CUET एंड ऑल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाए जाते हैं। तो बेसिकली चीटिंग या कोई भी अगर दूसरी मैल प्रैक्टिस इसमें हो रही है तो उसको बंद करने के लिए अब इसमें पनिशमेंट है। तो मिनिमम 3 से 5 साल की इम्प्रिजनमेंट अगर कोई इंडिविजुअल चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो, और अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ चीटिंग हो रहा है तो 5 to 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और साथ ही मिनिमम 1 करोड़ का फाइन। तो अच्छा खासा इसमें पनिशमेंट है चीटिंग के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये बिल जो है लोकसभा में पास हो गया है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। इसका जो PDF है रिवीजन के लिए और शॉर्ट समरी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।